evening to all. In last lecture we discussed S block element और S block में हमने ग्रुप 1 कंप्लीट किया था. ओके, ग्रुप 1 कंप्लीट करने के बाद हमने ग्रुप 2 स्टार्ट किया. ग्रुप 2 के अंदर हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी. क्लियर? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ग्रुप 2? दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल. उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर, their size, their hydration, their appearance. Can you tell me what was the appearance of group 2 element? Anyone? What was the appearance? Wait for 1 second. It is audio not connected. Fine. Now tell me, what was the appearance of group 2 elements? So greyish. Very good. Very good. Clear? बिल्कुल सही है. Silvery white luster. Very good. Silvery white and grayish color. Beryllium और magnesium exception थे. बिल्कुल बढ़िया. Clear? और उसके बाद हमने स्टार्ट किया बेटा chemical reactivity. तो reactivity top to bottom क्या होती है? Increase. Isn't it? And then we discussed reaction with air. So can you tell me which element of group 2 forms nitride? Anyone? Which element of group 2 forms nitride? So all elements. Very good. All elements. Clear? Group 1 में कुछ exception थे. Group 1 में सिर्फ lithium nitride बनाता है, but group 2 में सारे ही element nitride form करते हैं. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, every element reacts with nitrogen to form corresponding nitride. और इसी तरह से ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं? Anyone? Which element forms oxide? All elements. ऑक्साइड भी सारे एलिमेंट बनाते हैं, बट इसके जब आप ऑक्सीजन की रिएक्शन एक्सेस में कराते हो तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लास्ट के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो परऑक्साइड बना देते हैं. पहले तो ऑक्साइड बनाएंगे, बट जब हम उनको फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो वो परऑक्साइड फॉर्म कर देंगे. ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग. लास्ट आई थिंक हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर डिस्कस की थी. इजंट इट? Yes, sir. फाइन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में कैन यू सजेस्ट व्हिच एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? Beryllium and Beryllium, magnesium. magnesium. वेरी गुड. बेरिलियम और मैग्नीशियम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो हॉट वाटर से, स्टीम से रिएक्ट करते हैं. बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के केस में ऐसा नहीं है. दे आर सफिशिएंटली रिएक्टिव टू रिएक्ट टुवर्ड्स कोल्ड वाटर. क्लियर? तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है. नेक्स्ट कुछ और केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट नंबर 3 आई थिंक, that is reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. Tell me, what are halogen? Group 17 Group elements. 17 elements. Very good. Group 17 elements. Clear? तो ग्रुप 17 के अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, Chlorine, bromine, iodine. एंड आयोडीन. वेरी गुड. और एसिटिन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उसको डील नहीं करते. फाइन. तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन होगी. जैसे बात करें बेटा M प्लस X2. M क्या है? ग्रुप 2 का एलिमेंट, और X2 यहाँ पे हैलोजन है. M प्लस X2 विल गिव यू व्हाट? क्या फॉर्मूला बनेगा? मेटल पे चार्ज. व्हाट इज द चार्ज ओवर ग्रुप 2? +2. वेरी गुड. +2 इज करेक्ट. और हैलोजन पे क्या होता है? -1. Yes. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या कंपाउंड बना? MX. वेरी गुड. MX. बिल्कुल सही है. अब देखो बेटा, ये जो M है ये बेरिलियम नहीं हो सकता. इट कैन बी एनी ग्रुप 2 एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम. M, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एनीथिंग इट इज पॉसिबल. इट कैन नॉट बी बेरिलियम. क्लियर? बेरिलियम लिख के क्रॉस कर दो, क्योंकि बेरिलियम हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड नहीं बनाता. बेरिलियम की हैलाइड बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड इंप्लीमेंट करने होते हैं.
व्हाट आर दोज स्पेशल मेथड? अच्छा, जैसे कॉमन बात करें तो Mg प्लस F2, बताओ क्या बनेगा? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes. मैग्नीशियम हो सकता है? कौन सा एलिमेंट नहीं हो सकता? सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम। ठीक है, तो कंपाउंड बताओ क्या बनेगा? एनीवन? MgF2. वेरी गुड, MX2, MgF2। फाइन। तो बेरिलियम के लिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? राइट डाउन नोट। टू प्रिपेयर बेरिलियम हैलाइड we have to go for some other method, that is reaction of BeO with Cl2 and carbon। इस रिएक्शन से हम बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं। आपको बेरिलियम क्लोराइड बनाना है तो आप BeO Cl2 की रिएक्शन नहीं करा सकते। फाइन, तो बन जाएगा यहाँ पे BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और BeCl2 बन जाएगा। अच्छा, आपको ऐसे बोला जाता B plus Cl2, if this reaction is feasible? No, sir. No, sir. Not feasible। क्लियर? बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, बेरिलियम के लिए हमें कुछ एडिशनल मेथड बनाने पड़ेंगे। So we can't prepare BeCl2 by this method, but we can prepare BeCl2 by this method। तो हैलोजन के साथ बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सारे हैलोजन रिएक्ट कर सकते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ बेरिलियम को छोड़ के। कंपाउंड बनेगा MX2, जैसे हमने डिस्कस किया Mg प्लस F2, MgF2। एक एक्सेप्शन होता है बेरिलियम का, तो बेरिलियम के लिए हमने एक और मेथड देख लिया, दैट इज BeO plus Cl2 plus C will give you BeCl2 plus CO। देन चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी। अच्छा बताओ बेटा, मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? व्हाट दे फॉर्म? एनीवन? हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्राइड। इजंट इट? मेटल की भी हाइड्राइड हो सकती है, नॉन मेटल की भी हो सकती है, और मेटल की भी हो सकती है। Got it? So what is the reaction here? M plus H2 will form MH। M plus H2 will form MH। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? चार्ज। मेटल का जो चार्ज है दैट इज +2 और हाइड्रोजन का चार्ज है -1। Got it? So it is hydride core method। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस होता है, वो आप याद रखिए। Ca plus H2, tell me what will be the product? Ca plus H2, anyone? Ca plus H2 क्या बनेगा? डायरेक्ट कंबाइन कर जाएगा। What it will form? M की जगह हमने Ca ले लिया तो ये बन जाएगा MH2, इट इज CH2। इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम हाइड्राइड, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोलिक। क्लियर? रिमेंबर दिस नेम, बहुत इंपॉर्टेंट। Got it? Ca plus H2 will form CH2। This is known as calcium hydride, or we can call it as hydrolytic। ठीक है, अब ध्यान से समझना, M क्या हो सकता है? M can be any group 2 element again except beryllium। M can be magnesium, calcium, strontium, barium except beryllium। M cannot be beryllium। इसका मतलब हमें फिर से बेरिलियम की हाइड्राइड बनाने के लिए एक और मेथड डेवलप करना पड़ेगा। वो मेथड क्या है देखें, BeCl2 plus LiAlH4। BeCl2 plus LiAlH4 will give you BeH2, BeH2 plus LiCl plus AlCl, like that। तो देखो बेटा, बेरिलियम की हाइड्राइड बनाने के लिए हम डायरेक्टली बेरिलियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से नहीं करा सकते, हमें इस वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो somebody asks you that Be plus H2, can we prepare BH2 by this manner? No, No, sir. sir.
एग्जैक्टली इस मेथड से हम BH2 प्रिपेयर नहीं कर सकते, सुक्रोज करते हैं। तो BH2 के लिए इसका मतलब अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया होगा कि जिस तरह से ग्रुप 1 के अंदर लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो बताओ यहाँ पे ग्रुप 2 में कौन एनोमलस बिहेवियर शो करेगा? Beryllium. Beryllium. बेरिलियम। क्लियर? तो बेरिलियम विल बी द आंसर। नोटिस चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, कुछ और केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड एंड देन रिड्यूसिंग नेचर, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमीन। तो हैलोजन में हमें याद रखना है बेरिलियम बस रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम के लिए हमने दूसरा मेथड देखा। इसी तरह से हाइड्रोजन में भी याद रखना है, एक्सेप्ट बेरिलियम एवरी एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड। एक हमने कैल्शियम की एग्जांपल लेके ये हाइड्राइड बनाई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हाइड्राइड बनी बेटा उसका एक कॉमन नेम होता है हाइड्रोलिक। क्लियर? और वैसे हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। नाउ reactivity towards acid, reactivity towards acid। ठीक, एसिड के टुवर्ड्स किस तरह की रिएक्टिविटी होती है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, टॉक अबाउट दिस मेटल ऑन रिएक्शन विद HX, ये एक एसिड है। HX क्या है? एक एसिड। तो कैन यू टेल मी कि जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मेटल का पीस डालते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही रिएक्शन होगी। ये मेटल उतने ज्यादा रिएक्टिव हैं ताकि इस एसिड में से हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। Noted, they will evolve hydrogen gas on reaction with dilute acid, and that hydrogen gas releases with pop sound। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी रिएक्शन होगी, they will form MX2 plus H2 gas। This H2 gas will release with pop sound। ये जो H2 गैस है ये आवाज करते हुए पॉप साउंड के साथ बाहर रिलीज होती है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। सिक्स प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, कैन यू सजेस्ट बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग नेचर? एनीवन? सर अब जो you will- दूसरों को रिड्यूस कर। एग्जैक्टली, जो दूसरों को रिड्यूस करे और जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। Oxidize. वेरी गुड। तो ये जो मेटल होते हैं, मेटल के पास ऑब्वियसली आयोनाइजेशन तो इनका कम होता है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरों का रिडक्शन करेंगे। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर? तो यू कैन राइट बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन दे रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, दे रिलीजेस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो दोनों रिलीज कर देंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ विच, उनकी मदद से ये दूसरों का रिडक्शन करेंगे। तो M प्लस, what is the charge over this ion? This is M2 positive। Got it? तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं
वो कौन सा आयन बनाते हैं? डाइवेलेंट आयन. So it is going to be divalent cation जिसकी वैलेंसी 2 होती है. लाइक दैट. ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की मदद से ये दूसरों का रिडक्शन करेंगे. फाइन. लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी which we have to discuss is solution in liquid ammonia. Solution in liquid ammonia. अच्छा बेटा, याद है ग्रुप 1 के अंदर भी हमने लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन बनाया था एल्कली मेटल का. एनीवन? Yes, sir. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे उसके? कलर क्या था? बहुत सिंपल है, याद होना चाहिए. D blue. वेरी गुड. डीप ब्लू कलर. अच्छा, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या था? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? Para. वेरी गुड. तो ये सारी चीजें ग्रुप 2 का एलिमेंट भी शो करते हैं. क्लियर? तो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया मतलब जब हम लिक्विड अमोनिया लेके ग्रुप 2 एलिमेंट को डिसॉल्व करेंगे. जैसे ये लिक्विड अमोनिया NH3 लिक्विड. नाउ वी आर गोइंग टू डिसॉल्व group 2 element in this liquid ammonia. This is the metal of group 2. This is the metal of group 2. Done. तो अब इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो बेटा बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन. अब 2 टर्मिनल बन गए. बताओ पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा? विच इज पॉजिटिव टर्मिनल? दिस मेटल. Yes, and sir. which is negative terminal, this mobile electron. Fine. अब इसी तरह से अमोनिया के पास भी 2 टर्मिनल हैं. कैन यू सजेस्ट बेटा कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है? Nitrogen negative. वेरी गुड. नाइट्रोजन वाला नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव होता है. तो अब ये नाइट्रोजन, बताओ ये जो M2+ आयन है ये किस टर्मिनल से इंटरेक्ट करेगा? Nitrogen. वेरी गुड. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से. वेरी गुड. तो जब ये अमोनिया से अट्रैक्ट होंगे, जब अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना देंगे. MnH3 X+2 and 2E NH3-1 लाइक दैट. तो एक तो बन गया बेटा अमोनिएटेड कैटाइन. वो कैटाइन जो अमोनिएटेड है, अमोनिया से घिरा हुआ है, दैट इज अमोनिएटेड कैटाइन. नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. अच्छा, हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड होने की वजह से इसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे. सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के जैसी होगी, बस कलर जो है वो थोड़ा सा वेरी करेगा. यहाँ पे जो कलर होगा बेटा दैट इज यू कैन से ब्लू ब्लैक कलर, ब्रॉन्ज कलर. क्लियर? हियर द कलर इज नॉट डीप ब्लू, हियर इज डीप ब्लू ब्लैक. ब्लू ब्लैक कलर इस तरह से, blue black color. Okay, and rest of the properties are same. Paramagnetic, stable, reducing nature. जो group 1 की थी वो सारी की सारी यहाँ पे भी applicable होगी. That means we can say that means all the properties are similar to that of group 1. Group 1 solution in ammonia to that of group 1 solution in ammonia. Noted.
चलिए तो आगे बढ़े. नेक्स्ट, these all are the chemical characteristics of group 2 element. Okay, now we are going to discuss some more subtopics. That is, next topic is anomalous behavior of beryllium. तो जिस तरह से हम ग्रुप 1 के अंदर हमने डिस्कस किया लिथियम का anomalous behavior, now we are going to discuss anomalous behavior of beryllium. Write down next heading, anomalous behavior of beryllium. Anomalous behavior of beryllium. Fine. Can you suggest what is meaning of anomalous behavior? Different than other elements of its group. Exactly. Noted, this is meaning of anomalous. तो बोर्ड में तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए. क्लियर? जिस तरह से हमने लिथियम को डील किया था, उसके रीजंस और उसके डिसिमिलरिटीज, वही हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं बेरिलियम के बारे में. तो राइट डाउन, बेरिलियम सोर्स, write down beryllium shows dissimilar properties. Beryllium shows dissimilar properties. Beryllium shows dissimilar properties in comparison to its group element. In comparison to group 2 element. Got it? In comparison to group 2 element. ठीक है. अब इसका रीजन क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा रीजन, उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज. अच्छा, लिथियम वाला याद है सभी को? लिथियम क्यों Yes. करता था? Yes, बताओ sir. क्या? Low density. Very good. Low density. That is the difference in property. Reason क्या होगा? Why that is varying? Anyone? Density Charge is density high. Yes, charge density. I think आपने भी charge density कहा था. Yes. सोनी बेटा आपने क्या कहा था? What was सब your मैंने answer? density कह दिया था. Okay, ठीक है. Density, intensity और charge density all are different. ठीक है. So charge density is correct answer. Clear? So if we talk about beryllium, beryllium की size छोटी है. तो पहला तो हो गया small size. Small size. ठीक है. Small size होने के कारण ध्यान से समझना. जैसे बेरिलियम की बात करें, बेटा इसकी साइज छोटी होगी, ये जो +2 चार्ज है ये काफी डेंस होगा. मीन कि ये जो पॉजिटिव डेंसिटी है वो काफी हाई होगी, क्योंकि +2 चार्ज छोटी सी जगह में है. मान लो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में स्पेस बढ़ जाएगा, तो +2 चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इसी तरह से नीचे जाओगे, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, वहां पे साइज और बड़ी होगी, तो ये जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी. तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होती है. हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, साथ में लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, दैट इज हाई हाइड्रेशन एनर्जी. हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी काफी हाई होती है. ये भी आपस में रिलेटेड है. आपको याद होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होता है. नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा बेटा हाई आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी काफी हाई होते हैं. गुड इट. तो ये 3 रीजन की वजह से, इन 3 रीजन की वजह से बेरिलियम जो है अपने ग्रुप एलिमेंट से वेरी कर जाता है. अब देखें प्रॉपर्टीज, इनमें ये डिसिमिलर होता है. राइट डाउन,
dissimilarity in properties of group 2 and beryllium. ये लिख सकते हो beryllium with its group element. Dissimilarity in properties of beryllium with its group element. ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, बेरिलियम जो होता है वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, isn't it? बट इसके बाकी ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं तो उनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स कौन सी कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट या आयनिक? आयनिक। वेरी गुड, आयोनिक। ओके, तो ये बेरिलियम का एक एनोमलस बिहेवियर है। दैट मींस बेरिलियम मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, beryllium mostly form covalent compound, but rest of metals of group 2 forms ionic compound. Noted? तो बेरिलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 2 का जो ज्यादातर कोवेलेंट बनाता है। हाँ, कुछ इसमें भी आयोनिक होते हैं बट मोस्टली कोवेलेंट, बट बाकी के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें BeO, BeCl2, BeOH होल ट्वाइस, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, हाईली कोवेलेंट। रोटेट, क्योंकि ये बेरिलियम के कंपाउंड है, एक्सेप्शनल है, एनोमलस, इजंट इट? तो BeO, BeCl2 इनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। बट मैग्नीशियम की बात करें, MgO, MgCl2, CaO, CaCl2, ये हाईली आयोनिक होते हैं, हाईली आयोनिक इन नेचर। तो पहला तो एनोमलस प्रॉपर्टी इनकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में होता है। बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है और बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट है ये मोस्टली आयोनिक बनाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एनोमलस बिहेवियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट property in which beryllium differs from its group element. तो बेटा जो बेरिलियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती है, noted? If we talk about oxides and hydroxide of beryllium, these are amphoteric in nature. What is meaning of amphoteric? Show basic as well as acidic properties. Very good. So those compounds which shows basic as well as acidic properties, that means react with acid as well as base, are known as amphoteric compound. तो बेरिलियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड BeO and BeOH होल ट्वाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप अच्छे से याद रखना। और ये नीट, AIPMT, JEE मेंस हर जगह पूछे जाते हैं। दैट इज has been नीट, AIPMT, JEE मेंस, in every exam question asked from these two compounds. So beryllium hydroxide and oxide are amphoteric in nature. Amphoteric in nature. अब देखो बेटा बाकी की बात करें, जैसे MO and MOH होल ट्वाइस, यहाँ पे M जो है एक्सेप्ट बेरिलियम, दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जैसे मैग्नीशियम की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देखें, कैल्शियम की बात करें, स्ट्रोंशियम की, बेरियम की, इनका नेचर बेरिलियम से अलग होगा। बताओ इनका नेचर क्या होना चाहिए? Basic. वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। क्लियर? तो दे आर हैविंग बेसिक। बेसिक इन
तो ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट? No, sir. ये आपको याद रखने हैं रीजन के साथ में कि रीजन क्या है और किन किन प्रॉपर्टीज में ये डिफर करता है, किन किन प्रॉपर्टीज में ये वेरी करता है। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, हमने डायगोनल रिलेशनशिप नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, याद हो तो, ग्रुप 1 के अंदर। किस Yes, चार्ट sir. किसके साथ? वेरी गुड। किस एलिमेंट का डायगोनल रिलेशन हमने देखा, किस एलिमेंट के साथ? Lithium, magnesium. वेरी गुड, लिथियम मैग्नीशियम का। और फिर मैंने वहां पे ये भी बताया था कि हम ग्रुप 2 के अंदर भी एक एलिमेंट का रिलेशन देखेंगे। Beryllium, aluminum. वेरी गुड, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। गॉट इट? तो याद होगा डायगोनल रिलेशनशिप, यदि नहीं है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए डायगोनल रिलेशन। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशन। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो जो सेम डायगोनल पे आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया डायगोनल रिलेशन ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम ग्रुप 1 के अंदर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ। Got it? So write down diagonal relationship of beryllium and aluminum. Diagonal relationship of beryllium and aluminum. तो पहले हम रीजन डिस्कस करेंगे। बेटा रीजन क्या था लिथियम और मैग्नीशियम का? Charge by size ratio. वेरी गुड, सेम चार्ज बाय साइज रेशियो। जो चार्ज बाय साइज लिथियम का था वही मैग्नीशियम का था, और बिल्कुल यहाँ पे भी सेम रीजन एप्लीकेबल है। जो चार्ज बाय साइज बेरिलियम का होता है वही चार्ज बाय साइज रेशियो एल्यूमिनियम का भी होता है। तो सेम चार्ज बाय साइज, सेम चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। जिस चीज का चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम होगा उनकी काफी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ अब देखो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है। सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। हमने बोल दिया प्रॉपर्टीज सेम होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम? सबसे पहला, टेल मी बेरिलियम की ऑक्साइड और बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड, व्हाट वाज देयर नेचर? Amphoteric. Ferric. वेरी गुड, एम्फोथेरिक। इसी तरह से एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोथेरिक होती है। गॉट इट? सो Al2O3 aluminum oxide and AlOH whole side both are amphoteric in nature. Amphoteric in nature, just like beryllium. Then next, second similarity, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, write down, just like beryllium oxide, just like beryllium oxide and hydroxide, just like beryllium oxide and hydroxide are amphoteric in nature, are amphoteric in nature, comma करके aluminum oxide and hydroxide are also aluminum oxide and hydroxide are also amphoteric in nature.
are also amphoteric in nature. Fine. Next similarity, Be and Al both can form complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है बेटा वो आयन जो ब्रैकेट के अंदर होगा। इसको हम क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद क्या रखेंगे, जो आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, जैसे BeF4 -2, कोटेड BeF4 -2। इसी तरह से AlF6 -3, लाइक दैट। तो बेरिलियम भी एक कॉम्प्लेक्स आयन बना सकता है, एल्यूमिनियम भी कॉम्प्लेक्स आयन बना सकता है। कैन यू टेल मी क्या मैग्नीशियम बना पाएगा? No, sir. No, sir. क्लियर, क्योंकि बेरिलियम की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तो बेरिलियम ही शो करेगा, बस रेस्ट कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो इनकी क्लोराइड्स होती है बेटा BeCl2 और AlCl3, ध्यान से समझना, BeCl2 और AlCl3 इनके ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा बताओ, क्या आपने केमिस्ट्री के अंदर अभी तक किसी भी चैप्टर में कोई ब्रिज स्ट्रक्चर समझा था? एनीवन? Sir. व्हिच वन? सर डायगोनल रिलेशनशिप में ही पढ़ा था। यस, डायगोनल रिलेशनशिप में व्हाट वाज द ब्रिज स्ट्रक्चर, याद है किसी को? वी हैव डिस्कस्ड बनाना बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। Yes, sir. क्लियर? तो ब्रिज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया था हमने, 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, एक 2 बनाना बॉन्ड बनाए थे B2H6 स्ट्रक्चर के अंदर, कोटेड डाइबोरेन। देन यहाँ पे देखें, ये जो BeCl2 है इसका भी ब्रिज स्ट्रक्चर होगा, और AlCl3 दोनों की क्लोराइड के ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रिज स्ट्रक्चर BeCl2 का देखो कैसे बनेगा, BeCl लाइक दैट, ये चलता रहेगा सीक्वेंस, लाइक दैट, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। आगे और बी आएगा, फिर और Cl आएंगे, तो मतलब एक पॉलीमेरिक यूनिट बनी, पॉलीमर बना BeCl2 का। बट AlCl3 के केस में बेटा ब्रिज तो बनता, बट ये डायामर बनता, लाइक दैट, सिर्फ 2 यूनिट जुड़ेंगी। लाइक दैट, दिस इज Al2Cl6, गॉट इट? तो 3 सिमिलरिटी आपको मिनिमम पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होगी। दूसरी सिमिलरिटी हमने देखी कि Be और Al दोनों कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं। एंड थर्ड सिमिलरिटी कि दोनों की क्लोराइड का, बेरिलियम क्लोराइड का और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोथ क्लोराइड आर हैविंग ब्रिज स्ट्रक्चर। बट डिफरेंस यहाँ भी है, बेरिलियम के केस में क्या बनता है, पॉलीमेरिक यूनिट, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के केस में क्या बनता है, डायामर। ओके, यहाँ पे तो बहुत सारी यूनिट जुड़ती रहेंगी, बट एल्यूमिनियम क्लोराइड में सिर्फ 2 यूनिट जुड़ेंगी। नोटेड?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नाउ ये बात हो गई बेटा इनके जनरल प्रॉपर्टीज की। अब आगे चलते हैं इनके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैन यू सजेस्ट एनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट? कैल्शियम के तो आपने देखे ही होंगे। Calcium oxychloride, वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, वेरी गुड। एनी अदर ब्लीचिंग पाउडर? quicklime, Yes, lake lime, CaOH whole twice, limestone, CaCO3, quicklime, CaO, gypsum, plaster of Paris and cement. ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है हमें डिस्कस करना है। क्लियर? तो स्टार्टिंग विद नंबर 1 इज quicklime. First, write down compounds of calcium. Compounds of calcium. First one is quicklime. Quicklime. CaO. Quicklime होता है बेटा CaO, that is calcium oxide. Quicklime is CaO, calcium oxide. Now, can you tell me ये कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है? Very simple. क्या आपने पहले भी डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं? How it is obtained? Anyone ऐसे कोई रिएक्शन जिससे CaO रिलीज होता है? याद करो, CaCO3 को जब हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या रिलीज होता है? CaO और CO2 गैस. Got it? So if we talk about its method of preparation, by heating limestone, by heating limestone, ये क्लीन के अंदर हीट किया जाता है बेटा, भट्टियों के अंदर. Got it? By heating limestone, we can obtain quicklime. Limestone होता है बेटा CaO. This is calcium carbonate. इसको जब आप हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, याद रखना यदि आपने क्लोज कंटेनर लिया है तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अदरवाइज ओपन कंटेनर लिया होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन. Got it? If you took closed container, the reaction will be reversible. The product will be on heating, you will get CaO plus CO2. Got it? CO2 गैस और CaO सॉलिड होता है और CaCO3 भी सॉलिड होता है. फाइन. CaO ही क्विकलाइम है, दैट इज क्विकलाइम आवर बेसिक प्रोडक्ट. दैट्स इट. तो इसको बनाने में इतनी मशक्कत नहीं होती, इतनी मेहनत नहीं होती. CaCO3 खूब सारा बल्क में मिल जाता है. Got it? और उसको जस्ट हीट करने पे कोई ज्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपली हीट दैट, उसको हीट कर दो तो CaO मिल जाएगा. देन अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. राइट डाउन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ CaO. Properties and reactions of CaO. Note it. सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसका अपीयरेंस और कलर कैसा होता है. इट इज अ वाइट कलर ऑफ अमोर्फस सॉलिड. सफेद कलर का होता है, आपने देखा भी होगा, इजंट इट? जैसे नॉर्मली आपने कहाँ पे देखा होगा जहाँ पे व्हाइट वॉश होता है. क्लियर? जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो हालांकि वो तो पाउडर की फॉर्म में लाया जाता है, बट स्टिल जब उसको आप खोल के थोड़े टाइम के लिए रख दो और उसको सॉलिडिफाई करो तो वो एक अनडिजायर्ड शेप एक्वायर कर लेता है. Got it? नॉन यूनिफॉर्म शेप, इरेगुलर शेप एक्वायर कर लेता है. दैट इज अमोर्फस. Got it? So it is white amorphous solid. White amorphous solid. Second property, if we talk about its stability, it is highly stable and can withstand high temperature. बहुत हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं होगा. Got it? Highly stable
and can withstand highly stable and can withstand high temperature and can withstand high temperature. तो टेम्परेचर बेटा 2870 केल्विन, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें वो होता है 2770 केल्विन, मतलब इतने टेम्परेचर तक ये डिसोशिएट नहीं होगा, ना ही मेल्ट होगा। बट इससे ज्यादा आपने अप्लाई किया तो ये भी लगभग कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, that you can say even similar to non feasible। इतना टेम्परेचर बहुत मुश्किल से अटेन किया जा सकता है और इतने टेम्परेचर पे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब इसको डिकम्पोज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, तो इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होने लगता है। नंबर 3, कैन यू टेल मी बेटा ये ओ का नेचर क्या होगा, एसिडिक और बेसिक? Basic. Basic. मेटल है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, इट इज आयोनिक इन नेचर, आयोनिक इन नेचर, आयोनिक होता है, इसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं। नोटेड। अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। रिएक्शन CaO प्लस HO वाटर के साथ, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। CaO प्लस SiO2, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। So I hope you can suggest even the product of these reactions. First one, CaOH2 whole twice. very good, CaOH whole twice, इसी को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन। CaOH whole twice, देखिए ध्यान से। Quick line on reaction with water will dissolve in water to form a milky solution, milky नहीं आती है, that is slaked line। इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा स्लेक्ड लाइन और इस रिएक्शन को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ द लाइन। ओके, CaO when dissolved in water will form CaOH whole twice, that is slaked line or the slaking of line। नेक्स्ट, CaO plus SiO2 इनको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? KSiO. वेरी गुड, CaSiO3। इसका नाम आप लिख सकते हैं, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। लास्ट वन, CaO plus CO2, CaCO3. वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट। रोटेट। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, लेक लाइन वाली कैल्शियम सिलिकेट की, CaO प्लस SiO2 सिलिका के साथ कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, और लास्ट वन CaO प्लस CO2, CO2 के साथ कार्बोनेट बनता है। नाउ if we talk about its uses, if we talk about its uses, write down uses, ये नोट करें its uses। Let me read. Plaster of Paris is a compound of calcium also. Yes, plaster of Paris भी है, CaO भी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, gypsum, POP, bleaching powder. So that we have to discuss also. Clear? Probably in next class we will cover these topics and will complete this lecture chapter also. Then plaster of Paris भी देखेंगे, gypsum, cement का composition भी देखेंगे। Now before that, write the uses of CaO. Can you suggest what are the uses of CaO? Anyone? Medicine. Repeat. Medicine. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेडिसिनल। मेडिसिनल के अंदर ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी काम आता है। ओके, तो मेडिसिनल यूजेस, वेरी गुड। सेकंड,
मेडिसिनल के बाद सेकंड यूजेस की बात करें तो बेटा ये जो CaO है, CaO सीमेंट बनाने में काम आता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। और ये क्वेश्चन एम्स में एक बार पूछा गया था कि सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी CaO। और लास्ट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई ग्रेड स्टील, अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना हो तो उसमें भी CaO डाला जाता है, हाई ग्रेड स्टील। नोट इट डाउन। लिखा सभी ने? Yes. Yes, sir. Fine. So any doubt in today's lecture? Anyone? Shivani, Sahaj, Aditya, Agam and Chatri? No, sir. No, sir. Sir. Fine. No, Thank you.